कर रही है, इस पर क्या कहना है? और आज जो तारीख थी वो भी आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी का एक बयान आया जिसमें वे ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं श्री जीतू पटवारी जी से पूछना चाहती हूँ कि इस देश में 55 सालों तक सत्ता का सिंहासन का सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी ओबीसी वर्ग के आरक्षण की चिंता की? अगर चिंता की होती तो शायद आज ओबीसी वर्ग कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं पूछना चाहती हूं कि कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाने का पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी, लेकिन सत्ता के मद में मदहोश कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री के पद को ओबीसी से सुशोभित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने 55 सालों तक इस देश पर राज किया, लेकिन कभी भी ओबीसी वर्ग की सुधि नहीं ली। सिर्फ ओबीसी वर्ग कैसे भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, इस दिशा में प्रयास करते रहे। आप देखिए अपना इतिहास उठाकर, आपको शर्म आ जाएगी कि आज आप किस मुंह से ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे जो काम आपने नहीं किया वो काम आज हम करने जा रहे हैं। अगर हमें इतने साल राज करने का मौका मिलता तो आज ओबीसी वर्ग कहां से कहां पहुंच गया होता। और आप बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान ने और मोहन यादव जी ने पाप किया। महापाप तो आपने करने का काम किया है। 2018 में जब दुर्घटनावश आपकी सरकार बनी, तो अगर आपके मन में ओबीसी वर्ग को सही अर्थों में आरक्षण दिए जाने की इच्छा होती तो आप पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में वो अध्यादेश लेकर आते, लेकिन आप आधी अधूरी तैयारी से कानून लेकर आए, क्योंकि आपको पता था कि ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि आपकी मंशा कभी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की थी ही नहीं। तभी तो आप कानून आधा अधूरा कानून लेकर आए, बिना तैयारी का कानून लेकर आए, जिसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और आपने उसका सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश की। लेकिन प्रदेश का ओबीसी समाज जागरूक समाज है, वो जानता है कि कांग्रेस ने 55 सालों तक देश और प्रदेश में ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम किया है। आज हमारी प्रतिबद्धता ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने की है। यही कारण है कि हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक करी, आप स्वयं उसमें आए, आपने सहमति दी और आपने कहा हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको तो राजनीति करना है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को गुमराह करना है। अगर सच्ची आपके अंदर मन में अभिलाषा होती तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की थोती राजनीति ना करते। मैं श्री जीतू पटवारी से यही कहना चाहूँगी कि अभी भी समय है। इस प्रदेश का ओबीसी समाज कांग्रेस पार्टी की छल कपट षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ गया है और भविष्य में अब कभी कांग्रेस पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग खड़ा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ओबीसी समाज का भला, ओबीसी समाज का कल्याण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे केंद्र में हमारी सरकार रही हो या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार, आज भी हम पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए हैं और वहाँ भी हम ताकत के साथ लड़ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कांग्रेस का है, क्योंकि वो प्रदेश के ओबीसी वर्ग को गुमराह करना चाहती है और बार बार यही चाहती कि इस तरह की बयानबाजी करके किसी तरह हम श्रेय लूटने की कोशिश करें। लेकिन आपको समझना होगा 55 सालों का हिसाब इस देश का ओबीसी समाज आपसे पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग आपसे पूछ रहा है कि इतने सालों से आपने क्या किया। और आज जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरे संकल्पित होकर ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लेकर गई है, तो निश्चित रूप से हम परिणाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत शर्मनाक है, ओबीसी समाज के लिए बहुत शर्मनाक है, जबकि ओबीसी समाज के सभी बड़े संगठनों ने इसमें समर्थन दिया है और सभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार के साथ आकर खड़े हुए हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का राजनीति करना कहीं से भी अनुचित है, ठीक नहीं है। ये
पूरी तरह से अनुचित है और इसीलिए आज मैं उनके इस बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करती हूँ। ओबीसी समाज को एक बार फिर मैं विश्वास दिलाती हूँ, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को दिलाएं और इस दिशा में हमारे प्रयास ईमानदार हैं, सकारात्मक है और इसको हम निर्णय तक पहुँचा कर ही रहेंगे। मैम